मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। लोकसभा के चुनाव बीत गए, केंद्र में एनडीए की सरकार बन गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम करना शुरू कर दिया और लोकसभा का सत्र भी लास्ट जून में बुलाया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश से जो झटका लगा भारतीय जनता पार्टी को, उसी के कारण उसको बहुमत नहीं मिल पाया और एनडीए के सहारे उसको सरकार बनानी पड़ी। उत्तर प्रदेश में मात्र 33 सीटें और सहयोगियों को मिलाकर के 36 सीटें मिली, जबकि सपा और कांग्रेस के इंडी गठबंधन को 44 सीटें मिली। बड़ा झटका था। कारण कई हैं। उसमें एक कारण यह भी बताया जाता है कि योगी की जो सख्त कार्रवाई हुई, विशेष रूप से अवैध कब्जों के खिलाफ, बड़े गुंडों के खिलाफ, सरगना के खिलाफ और संगठित अपराधियों के खिलाफ, उसके कारण मुसलमान लामबंद हो गया। क्योंकि इन सब कारोबारों में माना जाता है कि उसी के लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और हिंदू अगर इन्वॉल्व भी हैं तो वो भी जो है योगी का शिकार बने। लेकिन हो हल्ला और शोर मुसलमानों की ओर से किया गया और मुसलमानों की ओर से किसने किया? अखिलेश यादव सपा के अध्यक्ष और कांग्रेस ने, दोनों ने ऐसा माहौल बनाया जैसे योगी मोदी के राज में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन चुनाव बीतने के बाद उन लोगों को यह आशा थी कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर खड़ा हो जाएगा और योगी आदित्यनाथ जो है कड़ी कार्रवाइयों से हिचकेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इनका नाम योगी आदित्यनाथ है और योगी आदित्यनाथ ऐसे नहीं बने हैं। बहुत कठिनाइयां सह करके बचपन में निकले, किशोरावस्था में गोरखनाथ मंदिर में गए, वहाँ कठिन तपस्या की, साधना की और वहाँ से 5 बार सांसद हुए और नीचे से लेकर माने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक उन्होंने कठिन संघर्ष किया। एक बार मुलायम सिंह के शासन में उनको जेल में भी बंद कर दिया गया। सांसद रहते मुख्तार अंसारी ने बावेला मचाया मऊ में, तो वहाँ पर दौरा करने करे गोलियां चली और इनके काफिले में जा रहा एक व्यक्ति मर गया। ऐसी कठिन परिस्थितियों से और गुंडों से संघर्ष करके योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और 7 साल हो गया उन सबको सहते हुए। तब कर कुंदन बन कर के आए योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर फिर गरजने लगा है। चुनाव समाप्त होते ही विकास से लेकर सुरक्षा तक सभी मोर्चों पर वो जुट गए और सबसे बड़ा काम हुआ लखनऊ की छाती पर अवैध कब्जा बना लिए कब्जेदारों के खिलाफ कार्यवाही। एक यहाँ थी कुकरेल नदी थी, मैं कह रहा हूँ, और अवैध कब्जेदारों धीरे धीरे करके कब्जा करके 4 बस्तियाँ डेवलप कर ली। 50 साल पहले से यह मामला चल रहा था और लगातार चलता गया। कुकरेल नदी कुकरेल नाला हो गई। यानी वहाँ जिन लोगों ने जन्म लिया या 20-25 साल से जो लोग यहाँ लखनऊ में आए हैं, रह रहे हैं, हम स्वयं उसमें शामिल हैं। मैं तो कुकरेल नाला ही जानता था। थी ये कुकरेल नदी को नाला बना दिया और उस पर 4 बस्तियां बसा दी और 70% से लेकर 75% तक मुसलमान, उसमें कई बांग्लादेशी, जिन्होंने स्थानीय पार्षदों के माध्यम से अपना आधार कार्ड बनवाया, बिजली का कनेक्शन लिया, हाउस टैक्स जमा करना शुरू कर दिया, पानी का टैक्स भी लिया। बट नेचुरल है, स्थानीय प्रशासन में भी इसमें मिला हुआ था, नगर निगम एलडीए भी मिला हुआ था। लेकिन योगी राज का जब डंडा चला तो वे सब जो है एकदम कायदे से रास्ते पर आए। अब एलडीए का भी बुलडोजर और पोकलैंड गरज रहा है
और वहाँ पर 800 से ज़्यादा जो है अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। इसी मामले में जो जानकारी आई है, 73 करोड़पति भूमाफियाओं ने खेल किया। 73 करोड़पति भूमाफिया 101 से अधिक शॉपिंग कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन गए थे और हजारों मकान, हजारों फ्लैट बन करके पूरा रहीम नगर, अकबर नगर प्रथम, अकबर नगर द्वितीय और भीखमपुरवा 4 बस्तियां बस गई। इन नामों से आप ये समझ सकते हैं कि अधिसंख्य इसमें मुसलमान हैं और उसी तरह से नाम भी है रहीम नगर, अकबरपुर प्रथम, अकबरपुर द्वितीय और भीखमपुरवा। यानी 80% के करीब मुसलमान अवैध कब्जेदार और उनके आसपास 20% हिंदू जो एक प्रकार से छोटा मोटा उद्योग करके अपना पालन पोषण अपने परिवार का करते थे। ऐसे सभी लोगों को योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर ने शांत कर दिया। लगभग चारों मोहल्लों की सभी 1000 से अधिक फ्लैट्स को ढहा दिया गया। समतलीकरण का काम शुरू है और सरकार की कोशिश होगी कि वहाँ पर साफ सुथरा करके कोई अच्छा आस्थान स्थापित किया जाए, कोई उद्योग बिजनेस या पिकनिक स्पॉट या जो भी हो, फिलहाल उसका जो है सही उपयोग करने की योजना बनाई गई है। इसको लेकर के बहुत हो हल्ला हुआ। जब से योगी आदित्यनाथ सरकार में आए तब से लेकर के ये मामला चल रहा था। सारे भूमाफिया एलडीए से लेकर हाई कोर्ट तक गए और सरकार ने प्रबल पैरवी की और उन सबको मुंह की खानी पड़ी। और जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुआ, बाबा का बुलडोजर चल पड़ा। 12 पोकलैंड मशीनें और 9 बुलडोजर चला और देखते देखते 15-20 दिनों के भीतर सब कुछ ढहा दिया। जो कुछ भी बाकी है उसको भी ढहाने का काम जारी है और जल्द ही संपूर्ण ज़मीन को मुक्त करा करके अवैध कब्जे को हटा करके वहाँ पर कोई निर्माण कायम किया जाएगा। 162 बड़े निर्माणों को ध्वस्त किया गया और एलडीए के ऊपर दबाव भी पड़ा, लेकिन बाबा के दबाव के आगे एलडीए ने किसी से समझौता नहीं किया और यह बसावट 1975 से 2017 तक जो है होती रही और विभिन्न सरकारें हैं। कांग्रेस की भी सरकार रही, बीजेपी की भी सरकार आई, मायावती की भी सरकार आई। मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रहे, कल्याण सिंह भी 2 बार मुख्यमंत्री, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रहे, राम प्रकाश गुप्त मुख्यमंत्री रहे। यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सपा की सरकार, कांग्रेस की सरकार, सबकी सरकार रही, लेकिन किसी भी सरकार में इस अवैध कब्जे पर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि सारा का सारा अवैध कब्जा अधिकारियों की मिली भगत से हो रहा था और कानों कान किसी को खबर नहीं। हो सकता है मायावती, मुलायम या कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की जानकारी में ये हो, लेकिन किसी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बाबा की सरकार के आने के बाद इस पर ध्यान दिया, फिर बाबा ने जो है इसको ध्यान में रखकर कार्यवाही शुरू की तो सब कुछ जो है हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट प्रबल पैरवी हुई और वहाँ से सरकार जब जीती तब ये सारे जो है अवैध जो है निर्माण जो है ढहाए गए। और यही नहीं, ये तो लखनऊ की बात, लखनऊ से पहले भी जब से योगी जी आए हैं तब से अतीक अहमद, मुख्तार आजम, विकास दुबे जैसे बड़े माफियाओं, संगठित अपराधियों को न केवल मिट्टी में मिला दिया, राम नाम सत्य कर दिया, बल्कि उनकी अवैध संपत्तियों को जब्त करके वहाँ पर उन्होंने उसका सरकारी उपयोग शुरू कर दिया या जिसकी ज़मीनें थी उसको वापस कर दिया। अतीक अहमद की जब हम बात करेंगे प्रयागराज, अब प्रयागराज हो गया, पहले इलाहाबाद था। 154 वर्ग मीटर की ज़मीन को जब कुर्क किया गया और कुर्क करके वहाँ पर केवल एक गलती हो गई थी कि वहाँ पर कोई जो है कुर्की का कोई वहाँ पर वो नहीं लगाया गया था बोर्ड,
तो भाई लोगों ने फिर कब्जा करना शुरू किया। फिलहाल पुलिस ने उनको दौड़ाया और वहाँ पर बोर्ड लगा कर उसको सुरक्षित किया, और उसकी एक ज़मीन जो उसने 20 शहर में कब्जा कर ली थी, उस जमीन को खाली करा कर के हाई कोर्ट के माध्यम से मुकदमा झेल करके सरकार ने खाली किया, और पीएम आवास के तहत जो है 76 फ्लैट गरीबों को बना करके आवंटित कर दिए गए। ये प्रयागराज की बात है। मुख्तार गैंग जो है वह जो पुलिस रिकॉर्ड में है, मुख्तार गैंग वह 171 नंबर की हिस्ट्री सीट उसकी है मुख्तार की, उसका ये सरगना माना जाता है। और 605 करोड़ की अवैध संपत्ति को जब्त किया गया, जिसमें 318 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई, शेष को ध्वस्त कर दिया गया। 215 करोड़ के अवैध कब्जे को अलग से जो है वो मुक्त कराया गया मुख्तार का। और ये इंटर स्टेट गैंगस्टर 2005 से मुख्तार लगातार जेल में था, और 2 बार जेल में रहकर के निर्दलीय मऊ से विधायक भी बना। बाद में जब योगी का शासन आया और उसको बांदा की जेल में बंद कर दिया, तो डर के मारे वह चुनाव नहीं लड़ा। और अब अब्दुल्ला अंसारी उसका जो बेटा है वहाँ से निर्दलीय विधायक क्यों है, क्योंकि वहाँ से 50% से ज़्यादा मुसलमान हैं, और वो भी जेल में बंद है। वो भी उसका बेटा जेल में बंद है, और उसकी बीवी जो है इस समय फरार चल रही है। मुख्तार की बीवी फरार चल रही है। आजम खां की जब हम बात करेंगे तो आजम खां ने तो जौहर विश्वविद्यालय में गरीबों की 5 हेक्टेयर ज़मीन को कब्जा करके जौहर विश्वविद्यालय के परिसर में मिला दिया था। और ये 26 किसानों की ज़मीनें थी। जब बाबा का राज आया तो इन लोगों ने शिकायत की, तो 5 एकड़ जो ज़मीन जो जौहर विश्वविद्यालय में मिला दी गई थी, उसको कब्जे से हटाया गया। जो वहाँ पर निर्माण हुआ था उसको ध्वस्त करके यह ज़मीन इन सब लोगों को आवंटित कर दी गई। और एक अवैध बस्ती को भी उसने ढहवा दिया था, जिसमें अभी हाल में उसको 10 साल की सज़ा हुई है। और इस सज़ा के कारण, और जो बेटे अब्दुल्ला आजम की फर्जी सर्टिफिकेट के मामले में 3 लोगों को 4 साल की सज़ा हुई थी। आजम खां की जो है सांसदी गई, अब्दुल्ला आजम की विधायकी गई, और तंजीम फातिमा की जो है राज्यसभा सदस्यता गई। तो ये बाबा का राज है। यूं ही योगी को योगी नहीं कहते हैं। योगी में दम है, योगी में दमखम दोनों है, योगी की धाक है। और योगी ने उत्तर प्रदेश पर अच्छा शासन करके दिखाया, इसलिए यूं ही नहीं इनको योगी बाबा कहा जाता है। इस एपिसोड में बस इतना ही। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी सूचना की दुनिया को देख रहे हैं, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। एक बार पुनः आभार। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।